स्टूडेंट्स, आज हम ग्राफ को फिर से कंटिन्यूस करेंगे। और प्रीवियस लेक्चर में हम ग्राफ के बारे में देखा था कि ग्राफ की कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, कौन से कोऑर्डिनेट में x प्लस होता है, कौन से कोऑर्डिनेट में y प्लस होता है। उसके बाद हमने कितने टाइप्स के ग्राफ होते हैं वो डिस्कस किए थे, ठीक है। तो आज हम ग्राफ को कंटिन्यूस करेंगे और आज के लेक्चर में हम स्ट्रेट लाइन ग्राफ को कैसे ड्रॉ करते हैं वही देखेंगे। स्ट्रेट लाइन ग्राफ को कैसे ड्रॉ करते हैं वही देखना है हमको। तो ग्राफ में हम कैसे ड्रॉ करते थे, तो ग्राफ सपोज ये वाला कोई सर्कल है तो हमने स्लोप देख लिया था, व्हाट इज स्लोप। तो यहाँ पे इसका स्लोप क्या हो जाएगा, इस वाले ग्राफ में इसका स्लोप क्या हो जाएगा, तो इसका स्लोप होगा इन्फिनिटी। यहाँ पे हमने कोई स्लोप निकालना है तो यहाँ पे इसका स्लोप क्या होगा, 0। यहाँ पे हमको स्लोप निकालना है यहाँ पे, तो स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव। और यहाँ पे हमको ग्राफ निकालना है, स्लोप निकालना है तो क्या होगा, स्लोप नेगेटिव। यानी कि कोऑर्डिनेट भी देख लिए थे हमने। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सभी के सभी पॉजिटिव होते हैं, सेकंड कोऑर्डिनेट में y पॉजिटिव x नेगेटिव होता है। उसके बाद थर्ड कोऑर्डिनेट में y और x दोनों नेगेटिव और फोर्थ कोऑर्डिनेट में दोनों y पॉजिटिव x पॉजिटिव और y नेगेटिव होते हैं। और ये वाला ग्राफ ऐसे ग्राफ होता तो वो पॉजिटिव स्लोप होगा, ऐसे वाला ग्राफ होता नेगेटिव स्लोप। ये वाला ग्राफ हुआ तो क्या होगा, कांस्टेंट स्लोप यानी कि 0 स्लोप। और ऐसे ग्राफ हुआ तो इनफाइनाइट स्लोप। ओके, अब हमको देखना है x एंड y इंटरसेक्ट। क्या देखना है, x एंड y इंटरसेक्ट। x एंड y इंटरसेप्ट। और x इंटरसेप्ट को हम cx के डिनोट करेंगे और y इंटरसेप्ट को cy से। ये x इंटरसेप्ट है और ये y इंटरसेप्ट है। हम x इंटरसेप्ट को cy और x इंटरसेप्ट को cx और y इंटरसेप्ट को cy से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो एक्चुअली इंटरसेप्ट होता क्या है, तो ये वाला ग्राफ है, ये वाला ग्राफ है। और इस ग्राफ में x एक्सिस को जहां भी काटा है, इस ग्राफ में x एक्सिस को जहां भी काटा है वही इसका इंटरसेप्ट है। यानी कि ये वाला क्या होगा, इसका इंटरसेप्ट क्या होगा, इंटरसेप्ट। x एक्सिस पे इस ग्राफ में जहां भी काटा है वो इसका क्या हो गया, इंटरसेप्ट। क्या हो गया, इंटरसेप्ट। अब देखो ये वाले x एक्सिस पे यहाँ y की वैल्यू क्या होगी, तो 0 होगी। एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होगी, इस एक्सिस पे 0। तो क्या करना है कि टेक y इक्वल टू 0 एंड फाइंड cx। कोई भी इक्वेशन दिया हो, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन देखेंगे उसके बाद एक क्लियर हो जाएगा कि कोई भी इक्वेशन दिया है और x इंटरसेप्ट निकालना है तो क्या करेंगे, y की वैल्यू 0 रख देंगे, उसके बाद हमको x इंटरसेप्ट मिल जाएगा। इसी तरह से y इंटरसेप्ट निकालना है तो टेक x इक्वल टू 0 एंड फाइंड cy। तो हम क्या कर लेंगे, y इंटरसेप्ट निकाल देंगे। क्या निकाल लेंगे, y इंटरसेप्ट। अब हम आते हैं स्ट्रेट लाइन ग्राफ पे। किस पे आते हैं, स्ट्रेट लाइन ग्राफ पे। तो 2-3 चीज़ें याद रखनी है हमको कि ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। तो पहली बात कि ग्राफ x एंड y के बीच में ड्रॉ होता है। ग्राफ किसके बीच में ड्रॉ होता है, x एंड y। दूसरी बात थी हमारी x एंड y इक्वेशन। तीसरी x एंड y साइन। x किस कोऑर्डिनेट में ड्रॉ करेंगे, ग्राफ किस कोऑर्डिनेट में नहीं करेंगे, वो वाला, ठीक है। चौथी, ग्राफ पॉजिटिव है
ग्राफ पॉजिटिव है या नेगेटिव है कि कैसा है वो देखेंगे, यानी कि इस तरफ का स्लोप होगा तो वो नेगेटिव स्लोप होगा, इस तरफ का होगा तो पॉजिटिव स्लोप होगा। ये 4-5 चीज़ें याद रखनी है और कैसे ग्राफ ड्रॉ करना है वो हम देखेंगे। तो आप आते हैं स्ट्रेट लाइन ग्राफ पे। किस पे आते हैं? स्ट्रेट लाइन ग्राफ पे। तो स्ट्रेट लाइन क्या होता है? स्ट्रेट लाइन इक्वेशन और स्ट्रेट लाइन ग्राफ क्या होता है? स्ट्रेट लाइन ग्राफ। अब बात करते हैं हम स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ओके, तो अब स्ट्रेट लाइन ग्राफ में पहले तो हम बता लेंगे एक्स और वाई के अलग अलग इक्वेशन होते हैं और स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होते हैं। पहले तो लीनियर इक्वेशन की बात कर लें कि लीनियर हम लीनियर इक्वेशन किसको बोलेंगे? पहले तो किस इक्वेशन का हम स्ट्रेट लाइन ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, तो वो लीनियर इक्वेशन होना चाहिए। कैसा इक्वेशन होना चाहिए? लीनियर। तो हम लीनियर इक्वेशन का ग्राफ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो किस इक्वेशन को लीनियर बोलेंगे? तो अब देखना है, सपोज y = 4 हो, y = 2x + 4 हो, या 2x + y = 0 हो, यानी 2y - x + 5 = 0। तो ये सारे क्या हो गई? लीनियर इक्वेशन। ये सारे क्या हो गए? हमारे लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो इन शॉर्ट कहें तो x और y की हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए? 1। अगर x और y की हाईएस्ट पावर 1 है तो वो इक्वेशन कैसे होंगे? लीनियर। और वही लीनियर इक्वेशन को हम स्ट्रेट लाइन ग्राफ से ड्रॉ करेंगे। ओके, स्ट्रेट लाइन ग्राफ से ड्रॉ करेंगे। ठीक, दूसरी बात, ये बात तो पहला हो गया। अब दूसरी बात, जब भी हम स्ट्रेट लाइन ग्राफ ड्रॉ करें, जब भी हम स्ट्रेट लाइन ग्राफ ड्रॉ करें तो 2 चीज़ याद रखनी है। ये वाला स्लोप, और स्लोप को हम m से रिप्रेजेंट करेंगे। इससे स्ट्रेट लाइन ग्राफ जब भी ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा? एक स्लोप m। ओके, और दूसरा होगा cy, यानी कि y इंटरसेप्ट। क्या ड्रॉ करेंगे? y इंटरसेप्ट। और cy को हम लिखेंगे c से। क्या लिखेंगे? c से। ओके, तो ये 2 चीज़ याद रखनी। m क्या है? हमारा स्लोप। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन जब जहाँ भी हो तो उसमें m क्या होगा? स्लोप। क्या होगा? स्लोप। और c क्या है? c क्या है हमारा? तो वो है इंटरसेप्ट ऑफ द y। क्या है? इंटरसेप्ट ऑफ द y। अब देखना है, अब c एंड m की इक्वेशन, c एंड m वैल्यू ऑफ c एंड y, c एंड m डिफरेंट फॉर अब देखो c और y की वैल्यू डिफरेंट इक्वेशन में हमको डिफरेंट मिलेगी। c और y की वैल्यू हमको डिफरेंट इक्वेशन में डिफरेंट मिलेगी। ठीक है, तो वो हमको ध्यान रखना है कि y कैसे फाइंड करेंगे और c कैसे फाइंड करेंगे। तो ये वाला हम एग्जांपल करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि हम
सी और एम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। चलो, तो अब हमारा इक्वेशन हो गया दोनों को कंबाइन करके, ये सबको कंबाइन करके एक जनरल इक्वेशन आया, वो मोस्ट आईएमपी है जनरल इक्वेशन। जो हमारा जनरल इक्वेशन बनता है वो मोस्ट आईएमपी है। ये तो क्या लीनियर। अब देखते हैं जनरल इक्वेशन, इसको याद रखना है मोस्ट आईएमपी। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये वाला स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, हर एक इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करके ही हम ग्राफ ड्रॉ कर पाएंगे। कौन सा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर करके ही हम किसी भी ग्राफ को ड्रॉ कर पाएंगे, यानी कि हमारा जनरल इक्वेशन है। ठीक है, क्या है? जनरल इक्वेशन। अब देखो, अगर अगर हम x की वैल्यू जीरो करने से y की वैल्यू अगर जीरो आती है, x की वैल्यू जीरो करने से y की वैल्यू अगर जीरो आती है, तो वो ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा? तो वो ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा? तो वो ओरिजिन से पास होगा। ये तो हमने पहले लेक्चर में देखा था कि अगर x की वैल्यू जीरो करने से अगर y की वैल्यू जीरो होगी, तो वो ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा? तो वो ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा। कैसे? ओरिजिन से। अब देखो, हम एग्जाम्पल से ले कि ह्यूमन बीइंग है, तो हर एक ह्यूमन बीइंग, हम सबको बोल सकते हैं, मैं आप सब लोग ह्यूमन बीइंग है, लेकिन सबकी हाइट, सबकी चेहरे, कान, सुनने की क्षमता, देखने की और हेयर स्टाइल सब डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन हम है तो ह्यूमन बीइंग, यानी कि हर एक इक्वेशन कैसा होगा? डिफरेंट डिफरेंट। हर एक इक्वेशन क्या होगा? डिफरेंट डिफरेंट। लेकिन हर एक इक्वेशन किसके साथ मैच करेंगे? एम एक्स प्लस सी के साथ। स्ट्रेट लाइन का जो भी इक्वेशन हो उसको हम किसके साथ मैच करेंगे? एम एक्स प्लस सी के साथ। और इसके साथ अगर मैच हो जाता है तो वही हम ड्रॉ करेंगे। अब हम एग्जांपल देखते हैं कि अगर हमको लीनियर इक्वेशन दिया है और उसका स्ट्रेट लाइन ग्राफ कैसे करेंगे। तो एक्चुअली स्ट्रेट लाइन ग्राफ में होता क्या है कि उसका स्लोप हर जगह पे क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। क्या होना चाहिए? हर जगह पे कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो वही उसी ग्राफ को हम बोलेंगे स्ट्रेट लाइन ग्राफ। क्या बोलेंगे? स्ट्रेट लाइन। तो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। अब चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं ग्राफ के। और भी देखो कि अगर हमको ग्राफ ड्रॉ करना है, तो फाइंड वैल्यू ऑफ एम एंड सी। अगर हमको ग्राफ को ड्रॉ करना है तो फाइंड एम वैल्यू ऑफ एम एंड सी। और सी क्या है? एक्चुअली इंटरसेप्ट ऑफ वाई। क्या है? एक्चुअली इंटरसेप्ट ऑफ द वाई। चलो, अब हमारे पास इक्वेशन है y इक्वल टू 6। चलो, ये वाला तो हमको पता है कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, यानी कि लीनियर इक्वेशन है। ओके, तो इसका ग्राफ कैसे होगा? तो देख लेते हैं इसका ग्राफ भी क्या होगा। इसका ग्राफ तो ऐसे होगा। कैसे होगा? ऐसे। इसका ग्राफ क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? जीरो। सर, इसका स्लोप क्या है हमारे पास? जीरो। तो इस वाले स्ट्रेट लाइन का ग्राफ क्या होगा? तो वो ग्राफ होगा y पे क्या हमको दिया? y इक्वल टू 6। ये y है, ये वाला x है, तो इसका ग्राफ क्या होगा? ऐसा। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरा कोई इक्वेशन। अगर हम देखते हैं दूसरा कोई इक्वेशन की ले लेते हैं हम, क्या एग्जांपल लें? और कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये भी लीनियर इक्वेशन है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? -8। ओके, ये वाला प्लस x, ये वाला y, ये वाला माइनस।
अब हमको क्या मिला है, x मिला है, और x कितना है, तो यहाँ पे कुछ होगा इस पे 0 से कहीं यहाँ पे, तो समझो ये 8 कहाँ पे, यहाँ पे, तो हमको x की वैल्यू क्या मिल रही है यहाँ पे, कांस्टेंट, तो ये वाला ग्राफ वो क्या हो जाएगा, इस तरह का, ठीक है। x इक्वल टू 8 का ग्राफ क्या हो जाएगा, इस तरह का, क्या हो जाएगा, इस तरह का। समझ में आ रहा है। x प्लस 8, तो यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x कोऑर्डिनेट में 8 को इधर ले गए, तो x इक्वल टू -8, इसका ग्राफ क्या आएगा, इस तरह से। अब देखते हैं और भी इक्वेशन। y इक्वल टू y इक्वल टू 2x। अब देखो इसको हम कंपेयर करेंगे, यहाँ पे y इक्वल टू mx प्लस सी। देखो यहाँ पे c है नहीं, यानी कि c इक्वल टू क्या हो गया, 0। यहाँ पे c है नहीं, यानी कि c इक्वल टू क्या हो गया, यानी कि हमारा y 0 है। यहाँ पे बात गौर करने वाली है कि यहाँ पे y इक्वल टू 2x है, यानी कि इस इक्वेशन के साथ कंपेयर किया हमने स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के साथ, यानी कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पे c की वैल्यू है नहीं, c क्या है हमारा, y इंटरसेक्ट क्या है, y इंटरसेक्ट। अगर y की वैल्यू 0 आती है तो ग्राफ कहाँ से पास होगा, तो ग्राफ कहाँ से पास होगा, ओरिजिन से पास होगा। अगर y की वैल्यू 0 आती है तो ग्राफ कहाँ से पास होगा, तो ओरिजिन से पास होगा। कहाँ से पास होगा, ओरिजिन से पास होगा, ठीक है। तो कैसे ड्रॉ करोगे भाई, पॉज करके सब ट्राई करो कि कैसे ड्रॉ करोगे। चलो तो यहाँ पे इसको कंपेयर करें तो ये वाला क्या है हमारा, एम है, क्या है, एम, यानी कि स्लोप क्या है, पॉजिटिव स्लोप है, और कितना है, 2। स्लोप क्या है हमारा, पॉजिटिव, और कितना है, 2। इस वाले इक्वेशन के साथ कंपेयर किया, यानी कि सी की वैल्यू हमको दी नहीं, यानी कि ग्राफ कहाँ से पास होगा, तो ग्राफ कहाँ से पास होगा, अगर वाई की वैल्यू 0 होती है तो ग्राफ कहाँ से पास होता है, तो वो होता है ओरिजिन से। ये हमने पहले देखा था, यानी कि एम एक्स यहाँ पे 2x है, यानी कि 2 क्या है, तो वैल्यू ऑफ एम, तो ग्राफ क्या होगा। अब देखो स्लोप क्या है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव स्लोप के लिए ग्राफ कैसा होगा, इस तरह से ग्राफ होगा। पॉजिटिव स्लोप के लिए इस तरह से ग्राफ होगा। यहाँ पे सी की वैल्यू 0 है, यानी कि कहाँ से पास होने चाहिए, ओरिजिन से। इसका ग्राफ कैसा होगा, इस तरह से ग्राफ होगा। इसका ग्राफ क्या होगा, इस तरह से। और ये थीटा है, तो ये स्लोप क्या हो जाएगा हमारा, टेन थीटा इक्वल टू 2। हमारा स्लोप क्या है, टेन थीटा इक्वल टू 2। अगर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या करेंगे, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स, अगर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या कर देंगे, टेन इनवर्स 2। ओके, अब सबको समझ में आ रहा है तो कैसे स्लोप फाइंड करना है। अगर हमको 2x दिया है तो यहाँ पे c की वैल्यू 0 है, तो c क्या है, y है, cy इंटरसेप्ट ऑफ y। अगर इंटरसेप्ट ऑफ y 0 है तो कहाँ से पास होगा, ओरिजिन से। और कैसा स्लोप है हमारा, पॉजिटिव। अब एक और देखते हैं, और 2-3 देखते हैं हम। y माइनस 2x प्लस 5 ये वाला हमको दिया है, इसका ग्राफ ड्रॉ करो। तो हम इसको कंपेयर करेंगे, y इक्वल टू, यहाँ से y को मेन बनाए तो क्या आएगा, 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। ओके, और इस वाले को कंपेयर करते हैं हम, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पे देखो m हमको दिया है, m कितना दिया है 2, और c कितना दिया है 5। c क्या दिया है 5, और m कितना दिया है 2, यानी कि m इक्वल टू 2 और c इक्वल टू क्या दिया है हमको -5। अब देखो अब ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे। अब यहाँ पे
तो देखो एम क्या है 2, यानी कि पॉजिटिव स्लोप है हमारे पास, क्या है पॉजिटिव स्लोप, यानी कि ग्राफ कैसा होगा, तो ग्राफ कैसा होगा, इस तरह से ग्राफ होगा, ग्राफ किस तरह से होगा, इस तरह से। लेकिन यहाँ पे देखो c की वैल्यू 5 दी है, यानी कि y इंटरसेक्ट भी दिया है, और कहाँ पे दिया है, नेगेटिव y में, ये वाला पॉजिटिव y, ये वाला नेगेटिव y, ये वाला पॉजिटिव x, ये वाला नेगेटिव x। अब देखो हमको इक्वेशन में क्या है, पॉजिटिव स्लोप है और c इक्वल टू माइनस वाई, सॉरी -5 है, यानी कि हमारा y इंटरसेक्ट भी दिया है। तो कैसे ड्रॉ करोगे ग्राफ, तो ग्राफ को सपोज यहाँ पे -5 है, मान लो -5 यहाँ पे है, तो हमारा ग्राफ किस तरह से होगा, ये हमारा हो जाएगा थीटा, क्या हो जाएगा थीटा, यानी कि टेन थीटा। तो ये वाला ग्राफ क्या हो जाएगा हमारा, इस तरह से, ठीक है, ग्राफ क्या हो जाएगा इस तरह से। और एग्जांपल देखते हैं एक दो, ठीक है, और भी एक दो एग्जांपल देखते हैं। अगर y इक्वल टू -4x +6, ये वाला इक्वेशन है हमारे पास, और इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। और एक इक्वेशन है हमारे पास 2y -6x +8 इक्वल टू 0। तो इसको कंपेयर करें, इसको कंपेयर करें तो इसका m इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, -4, और c इक्वल टू क्या दिया है 6, और यहाँ पे हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा y, तो y इक्वल टू 6x -8, यहाँ से 2 डिवाइड कर दें, 2 तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू 3x -4। अब देखो यहाँ पे m इक्वल टू हमारे पास क्या है, x इक्वल टू क्या है 4, m इक्वल टू, और c इक्वल टू हमारे पास क्या है 6। अब देखो इन दोनों का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, इन दोनों का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। हमारे पास इक्वेशन है y इक्वल टू -4x +6, यहाँ पे m इक्वल टू क्या है, तो 4 -4, और c इक्वल टू क्या है 6, यहाँ पे 2y माइनस, यानी y को मेन बनाए, यानी कि 6x बराबर 2, यानी कि 3x -4, ओके। तो इस वाले को ग्राफ कर दे, यहाँ पे देखो स्लोप क्या है, माइनस आ रहा है, स्लोप क्या है माइनस आ रहा है, और c कहाँ पे पॉजिटिव c, यानी कि यहाँ पे कहीं पे होगा c 6। ग्राफ कैसा, नेगेटिव स्लोप, यानी ग्राफ कैसा होना चाहिए, इस तरह से। नेगेटिव स्लोप के लिए ग्राफ कैसा होगा, इस तरह से, यानी कि हमारा ग्राफ ये, और ये वाला होगा टेन थीटा, क्या हो जाएगा टेन थीटा -4, क्या हो जाएगा टेन थीटा -4। तो ये वाले इक्वेशन का ग्राफ क्या बनेगा, टेन थीटा -4। अब देखते हैं इस वाले का ग्राफ क्या बनेगा, इस वाले का ग्राफ क्या बनेगा, तो क्या करें, तो यहाँ पे 3x, m इक्वल टू क्या है 4, सॉरी m इक्वल टू क्या है, m इक्वल टू 3 है, और c इक्वल टू क्या है -4, यानी कि m पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव स्लोप है, m क्या है पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव स्लोप, और कैसे होगा ऐसे, तो -4 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, इसको मान लो -4, तो यहाँ से ग्राफ कैसे होगा, इस तरह से ग्राफ कैसे होगा, ये टेन थीटा इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, ओके। आई होप सबको स्ट्रेट लाइन ग्राफ ड्रॉ करना आ गया होगा। स्ट्रेट लाइन ग्राफ किस पे डिपेंड है, तो हमको एक ही इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है, mx प्लस सी के साथ, mx प्लस सी के साथ।
इसी इक्वेशन से हम कोई भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इसी इक्वेशन से हम कोई भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ओके।